Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is निराक्षी. हम जानेंगे निराक्षी के बारे में. India has introduced an innovative autonomous underwater vehicle named निराक्षी designed for mine detection currently in the prototype stage. तो किस कंट्री ने किया है, ये है क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो भारत ने इंट्रोड्यूस किया है एक इनोवेटिव ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को जिसका नाम निराक्षी है. इसको डिजाइन किया गया है माइन डिटेक्शन के लिए. अभी करेंटली ये प्रोटोटाइप स्टेज में है. डेवलप्ड बाय गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड एंड एईपीएल एंड एमएसएमई इन टाइटी. इसको डेवलप किया गया है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड एंड एईपीएल के द्वारा, जो कि एमएसएमई के इन टाइटी है. फीचर्स की अगर हम इसकी बात करें, 2.1 मीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एयूवी वेटिंग अराउंड 45 kg कैन परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज माइन डिटेक्शन, डिस्पोजल एंड अंडर वाटर सर्वे. ये 2.1 मीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एयूवी जो है जिसका वेट अराउंड 45 kg है, ये बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि माइन को डिटेक्ट करना, डिस्पोज करना और अंडर वाटर सर्वे करना. इसका जो इंड्योरेंस है वो 4 आवर्स का है और जो डेप्थ की अगर हम बात करें तो अप टू 300 मीटर्स, जो कि इसको वर्सेटाइल टूल बना देता है इंश्योर करने के लिए कोस्टल सेफ्टी और प्रोटेक्शन को. क्या सिग्निफिकेंस इसका? तो इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड एंड आर्मी. ये जो निराक्षी है ये इंपॉर्टेंट है इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड एंड आर्मी सबके लिए. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके प्रोटोटाइप को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेन्नई सिटी पार्टनरशिप. हम जानेंगे चेन्नई सिटी पार्टनरशिप के बारे में. World Bank is set to provide funding for project aimed at creating safe and efficient street in Chennai as a part of second phase of the Chennai City Partnership. वर्ल्ड बैंक जो है वो तैयार है प्रोवाइड करने के लिए फंडिंग को, जो प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है क्रिएट करना सेफ और एफिशिएंट स्ट्रीट को चेन्नई में. ये पार्ट है आपका सेकेंड फेज का चेन्नई सिटी पार्टनरशिप का. इसका ऑब्जेक्टिव क्या मुझको समझते हैं, इनहेंसिंग द सिटी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई मोबिलिटी एंड स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन. ये इनहेंस करेगा सिटी के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ई मोबिलिटी के लिए और स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा. इंप्रूविंग बस सर्विसेज, सब अर्बन रेल सर्विसेज एंड क्लाइमेट रेसिलेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. ये इंप्रूव करेगा जो बस सर्विस है, सब अर्बन रेल सर्विस और क्लाइमेट रेसिलेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को. एस्टेब्लिशिंग पार्किंग फैसिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट हब अक्रॉस वेरियस पार्ट ऑफ द सिटी. ये एस्टेब्लिश करेगा पार्किंग फैसिलिटी को, ट्रांसपोर्ट हब को वेरियस पार्ट ऑफ द सिटी के लिए. Creating walkable neighborhood with well-connected primary street along transit route, integrating them with school and park. ये क्रिएट करेगा वॉकेबल नेबरहुड को जो कि वेल कनेक्टेड होंगे प्राइमरी स्ट्रीट के साथ ट्रांजिट रूट में. ये इंटीग्रेट करेगा उसको स्कूल और पार्क के साथ. स्पेशल प्रोजेक्ट टेलर दैट इच नेबरहुड इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर विल बी आइडेंटिफाइड एंड इम्प्लीमेंटेड. और जो स्पेशल प्रोजेक्ट होगा हर एक नेबरहुड के लिए जो कि इन्वॉल्व करेगा स्टेक होल्डर को, इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा. जो फर्स्ट फेज था चेन्नई मेगा स्ट्रीट प्रोग्राम का, उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया गया था 110 किलोमीटर आर्टेरियल और सब आर्टेरियल रोड को डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट. तो जो इकोवॉस है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, इसके बारे में हम जानेंगे. In the ongoing crisis in Niger, where a military coup ousted the president, Economic Community of West African State has been active. Economic Community of West African State is a regional bloc established in 1975 with the goal of promoting economic integration among its 15 member countries in West Africa. तो ये 15 मेंबर्स कंट्रीज का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जो आपने क्राइसिस देखा नाइजर में जहां पर मिलिट्री coup ने आउस्टेड कर दिया प्रेसिडेंट को, तो जो आपका इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट है वो एक्टिव हो गया है. इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट जो है ये एक रीजनल ब्लॉक है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1975 में. इसका गोल है प्रमोट करना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, जो इनके 15 मेंबर्स कंट्री है वेस्ट अफ्रीका के उनके बीच में. वो 15 मेंबर्स कंट्री कौन है? जो कंट्री से आपके जैसे कि बेनिन, बुर्किना फासो, केप, कोडे अवोर, गाम्बिया, घाना, ग्वेना बिसाऊ, लाइबिया, माली, नाइगर, नाइगेरिया, सेरिया लियोन, सुनेगल और टोगो. मकसद क्या है इसका? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट एम्स टू अचीव अ सिंगल कॉमन करेंसी एंड क्रिएट अ लार्ज ट्रेडिंग ब्लॉक इन वेरियस सेक्टर लाइक इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, फाइनेंस एंड कल्चर. जो इकोवॉस है इसका मकसद है कि अचीव किया जाए एक सिंगल कॉमन करेंसी को और क्रिएट किया जाए लार्ज ट्रेडिंग ब्लॉक को वेरियस सेक्टर के लिए, जैसे कि इंडस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, फाइनेंस, कल्चर हो गया. द ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, द रूल ऑफ लॉ एंड गुड गवर्नेंस. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कमिटेड है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के ऊपर, रूल ऑफ लॉ और गुड गवर्नेंस के लिए. एक्शन टेकन, जो एक्शन लिया गया इनके द्वारा. ECOWAS has a history of intervening in conflict within the region, having developed peacekeeping forces and playing role in resolving conflict in countries like Libya and Sierra Leone.
जो इकोवॉस है, इसका हिस्ट्री है कि ये इंटरवेन करता है कन्फ्लिक्ट में जो रीजन पे होता है, और इन्होंने डिप्लॉयड किया है पीस कीपिंग फोर्सेस को भी, और इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है रिजॉल्व करने के लिए जो कन्फ्लिक्ट है कंट्रीज जैसे कि लीबिया हो गया, सेरे लियोन हो गया। इस सस्पेंडेड मेंबर लाइक माली, ग्वेना एंड बुर्किना फासो फॉलोइंग coups in those country refusing to recognize their new government। और इसने सस्पेंड कर दिया जो मेंबर्स है जैसे कि माली, ग्वेना और बुर्किना फासो जैसे कंट्रीज को, जो कूप हुआ था इन कंट्रीज में, इस कारण इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि ये नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे न्यू गवर्नमेंट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंट्रीज की यहाँ पे बात कही गई थी कौन कौन सी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिए आप, कैप वेर्दे, सेनेगल, गैम्बिया, माली, नाइगर, नाइगेरिया, ग्वेना, सब यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपको मैप में याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर पॉल्यूशन लिंक टू राइज इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जो एयर पॉल्यूशन लिंक्ड है, ये राइज हो रहा है, इसके कारण एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे हम समझेंगे, आखिर फाइंडिंग क्या है इसका, इसको भी जानेंगे। A global study suggests that air pollution is contributing to a rise in antibiotic resistance, posing a significant threat to human health worldwide। ये एक ग्लोबल स्टडी है, ये सजेस्ट करता है कि जो एयर पॉल्यूशन है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है राइज में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, जिसके कारण सिग्निफिकेंट थ्रेट देखा गया है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर पूरे विश्व में। The analysis show a consistent link between increased air pollution and rising antibiotic resistance in every country and continent। ये जो एनालिसिस है इसमें देखा गया है कि कंसिस्टेंट लिंक है इंक्रीज एयर पॉल्यूशन और राइजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बीच में हर एक कंट्री और कंटिनेंट में। Particulate matter PM2.5 in the air can contain antibiotic resistant bacteria and genes which might be inhaled by human, potentially contributing to resistance। और जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है जो कि एयर में होते हैं, ये कंटेन करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया और जीन्स को, जो कि इनहेल कर लिया जाता है ह्यूमंस के द्वारा, पोटेंशियली ये कंट्रीब्यूट करते हैं रेजिस्टेंस में। की फाइंडिंग क्या है? The study, the first comprehensive global analysis of this connection, suggests that reducing air pollution could help mitigate antibiotic resistance। ये जो स्टडी है जो कि पहला कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एनालिसिस था इस कनेक्शन को लेके, ये सजेस्ट करता है कि रिड्यूस करके एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को। The study acknowledged that while air pollution is recognized as a pathway for disseminating antibiotic resistance, there is limited data on specific route that antibiotic resistant genes travel via air pollution। ये जो स्टडी है ये एक्नॉलेज कर रहा है कि जो आपका एयर पोल्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है एक पाथवे के रूप में डिसेमिनेट करने के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को, लेकिन बहुत कम डाटा है स्पेसिफिक रूट को लेके कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से ये ट्रेवल करते हैं एयर पोल्यूशन के माध्यम से। The research found that antibiotic resistance increased with PM2.5 air pollution, with a 10% rise in pollution associated with a 1.1% increase in resistance। और ये जो रिसर्च है इसमें पाया गया है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है PM2.5 एयर पोल्यूशन के बढ़ने के कारण। अगर 10% राइज होता है पोल्यूशन में तो इसके कारण 1.1% इंक्रीज देखा गया रेजिस्टेंस में। A modeling scenario suggests that without change to current air pollution policy, antibiotic resistance could rise by 17% by 2015, resulting in around 840,000 annual premature deaths attributed to resistance। और एक जो मॉडलिंग सिनेरियो है ये सजेस्ट करता है कि बिना कोई चेंज किए करंट एयर पोल्यूशन पॉलिसी पे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ये राइज कर सकता है 17% तक 2050 आने तक, जिसके कारण अराउंड 840,000 एनुअल प्री मैच्योर डेथ जो है वो हो सकता है रेजिस्टेंस के कारण। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दर्शाया गया एयरबोर्न पार्टिकुलेट मैटर है, यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एलिमेंट हो गया, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, ड्रग्स, एक्वाकल्चर से जो गया, उसके बाद क्या है जो हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल फैक्टर, कम्युनिटीज, ये सब उसमें गया। और ये क्या है ड्रग के कांटेक्ट में आने के कारण, एयर के कारण ह्यूमन में आए, किस तरीके से ये प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट ईटिंग डायनासोर स्पीसीज। तो हम जानेंगे जो प्लांट ईटिंग डायनासोर स्पीसीज है इनके बारे में। Scientists from IIT Roorkee and Geological Survey of India have discovered the fossil remains of a new dinosaur species in Jaisalmer, Rajasthan, naming it Tharosaurus indicus। तो कहाँ से इसको डिस्कवर किया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो साइंटिस्ट है IIT रुड़की और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, इन्होंने डिस्कवर किया है फॉसिल रिमेन्स को न्यू डायनासोर स्पीसीज का जैसलमेर राजस्थान से, और इसका जो नाम है वो थेरोसोरस इंडिकस है। This long-necked plant-eating dinosaur belong to Dicrosaurid group. The name Therosaurus indicus is derived from the Thar desert, where the fossil were unearthed, and indicus denote its origin in India। ये जो लॉन्ग नेक प्लांट ईटिंग डायनासोर है ये बिलोंग करते हैं डाइक्रोसॉरिड ग्रुप को, जो नेम है थारोसोरस इंडिकस, इसको डिराइव किया गया थार डेजर्ट से जहाँ पे फॉसिल्स को अनअर्थ किया गया है, और इंडिकस जो है ये डिनोट करता है इसके ओरिजिन को भारत में।
सिग्निफिकेंस इसका क्या है? फर्स्ट इन इंडिया, ये पहली बार है भारत में। द डाइकोरोसॉरस डायनासोर हैव प्रीवियसली सीन बीन फाउंड इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन, अफ्रीका एंड चाइना। दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सच फॉसिल बीइंग डिस्कवर्ड इन इंडिया। जो आपका डाइक्रोसॉरिस डायनासोर है, इसको प्रीवियसली फाउंड किया गया था नॉर्थ साउथ अमेरिका, अफ्रीका और चाइना जैसे कंट्रीज में ही, लेकिन ये पहला इंस्टेंस है कि ये फॉसिल डिस्कवर किया गया है भारत में। ओल्डेस्ट डिप्लोडोकॉइड डायनासोर, और ये आपका ओल्डेस्ट डिप्लोडोकॉइड डायनासोर है। द फॉसिल वे आर फाउंड इन रॉन्ग, एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 167 मिलियन ईयर ओल्ड। This makes the Trochosaurus indicate not only the oldest non-dinosauroid dinosaur, but also the oldest diplodocoid dinosaur globally. अगर ये जो फॉसिल पाए गए रॉक में, ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये 167 मिलियन ईयर ओल्ड है, जो कि थेरोसोरस इंडिकस को सिर्फ ओल्डेस्ट नॉन डाइक्रोसोरस डायनासोर ही नहीं बनाता, बल्कि ये ओल्डेस्ट डाइप्लोडोकॉइड डायनासोर हो जाता है पूरे विश्व का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हवाना सिंड्रोम। तो हम जानेंगे हवाना सिंड्रोम के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। The Indian central government has informed the Karnataka High Court that it will investigate the matter of Havana syndrome in India in response to a petition from Bengaluru resident. इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया कर्नाटका हाईकोर्ट को कि वो इन्वेस्टिगेट करेगी जो मैटर है हवाना सिंड्रोम का भारत में, जो एक रिस्पॉन्स को देते हुए जो पिटीशन फाइल किया गया था बेंगलुरु रेसिडेंट के द्वारा। पिटिशनर ने रिक्वेस्ट किया था जो रीथ है मैंडेमस का, उसका उपयोग करते हुए कि एक इंक्वायरी होना चाहिए जो सिंड्रोम और जो प्रिवेंशन हो सकता है हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के कारण भारत में। तो हम जानेंगे हवाना सिंड्रोम के बारे में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। Havana syndrome refers to a set of mental health symptoms experienced by US intelligence and embassy officials in various countries. These symptoms include hearing unusual sound, nausea, vertigo, headache, memory loss, and balance issue. The syndrome originated in Cuba in 2016, affecting US officials and hence since been reported in multiple countries. जो हवाना सिंड्रोम है इसको रिफर किया गया है कि ये सेट है मेंटल हेल्थ सिम्टम्स का, जिसको एक्सपीरियंस किया गया था यूएस इंटेलिजेंस एंड एम्बेसी ऑफिशियल के द्वारा वेरियस कंट्री पे। ये जो सिम्टम्स है इसमें इंक्लूड किया गया था हियरिंग अनयूजुअल साउंड, नोसिया, वर्टिगो, हेडेक, मेमोरी लॉस और बैलेंस इश्यू को लेके। इस सिंड्रोम का ओरिजिनेशन जो था क्यूबा में हुआ था 2016 में, जिस दौरान इसने अफेक्ट किया था यूएस ऑफिशियल को जो वहां पे थे, और उसके बाद से इसको रिपोर्ट किया गया मल्टीपल कंट्रीज में। जो एग्जैक्ट काउज है हवाना सिंड्रोम का ये सर्टेन नहीं है। ये इनिशियली सस्पेक्ट किया जाता है कि ये रिलेटेड है सोनिक अटैक से, क्योंकि जो सडन ऑनसेट हुआ था सिम्टम्स के, इस कारण ये माना जाता है। लेकिन बात करो रिसर्च से, ये सजेस्ट करता है कि जो हाई पावर माइक्रोवेव है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं डैमेज करने के लिए या इंटरफेयर करने के लिए नर्वस सिस्टम को। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हवाना सिंड्रोम है उसके बारे में कुछ फैक्ट बताए गए हैं। तो कोई भी डिफिनेटिव काउज है उसको नहीं फाइंड किया गया अभी तक, लेकिन साइंटिफिक स्टडी में नोट किया गया है कि जो बहुत सारा एक्यूट सिम्टम्स है वो कंजिस्टेंस है, जो एक्सपोजर है डायरेक्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी से। एक्यूट सिम्टम जो कि ऑफन होते हैं सडनली, वो क्या है, जैसे कि पेन होना एक या दोनों ईयर पे, टिनिटस, हियरिंग लॉस, इंटेंस प्रेशर या वाइब्रेशन हेड के अंदर, डिफिकल्टी विथ मेमोरी या कंसंट्रेशन में कठिनाइयां आना, नोसिया, विजुअल डिस्टर्बेंस या अनस्टेडी गेट, लॉस ऑफ बैलेंस, वर्टिगो, डिजीनेस हो गया। क्रॉनिक सिम्टम जो है ये वीक, मंथ या उससे लंबे समय तक रह सकता है, जैसे कि आपको हेडेक हो गया, इंसोम्निया हो गया, डिप्रेशन हो गया, इम्पेयर बैलेंस हो गया, इम्पेयर कंसंट्रेशन, मेमोरी लॉस हो गया। ये एक्यूट और क्रॉनिक सिम्टम्स बताए गए हैं हवाना सिंड्रोम के। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.